अगर आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी वही करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो पॉसिबल है आप एक बहुत ही डेंजरस बीमारी से सफर कर रहे हैं। और केवल आप ही नहीं, इस दुनिया के 90% लोग इस बीमारी से सफर कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है। चलो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। हम सभी के पास कोई ना कोई बड़ा सपना होता है। किसी को बेहतर जॉब चाहिए, किसी को बेहतर पार्टनर चाहिए, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को घर बनाना है, किसी को नाम कमाना है, किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता है और किसी को बॉडी बनानी है। और अपनी समझ के हिसाब से हम अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी चूज कर लेते हैं। बस यहीं से सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। जरा सोचिए, सक्सेसफुल होने के दोनों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपकी मंजिल और उस तक पहुंचने का रास्ता, दोनों आपको पता है, लेकिन फिर भी दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं, लेकिन आपके सपने और आपके बीच की दूरी कम ही नहीं हो रही है। सुरेश की भी ऐसी ही कहानी है। अच्छा बंदा है, आईटी में जॉब करता है, अच्छी सैलरी है, अच्छा परिवार है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम कि ओवरवेट की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और अच्छा खाना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। लेकिन एक दिन सुरेश ने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया, अब वो फिट होकर दुनिया को दिखाएगा। रात में उसने सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाया और सो गया। अगले दिन ठीक 5:30 बजे अलार्म बजा। सुरेश उठा, उसने स्नूज का बटन दबाया, फिर वापस सो गया। थोड़ी देर बाद अलार्म फिर से बजा। सुरेश ने वही किया। यही सिलसिला 2-3 बार और हुआ और फाइनली 8 बजे सुरेश उठा। उठने के बाद उसने अपने आप को थोड़ा कोसा, लेकिन फिर सोचा, यार पहला दिन है, शायद सबके साथ ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, अभी जिम चलते हैं। सुरेश फटाफट उठा, तैयार हुआ, उसने अपना जिम बैग लिया और रूम से बाहर आया। लेकिन रूम से जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा उसकी माँ ने उसके लिए उसका फेवरेट नाश्ता तैयार किया था, जो कि गरम गरम टेबल पे सर्व था। जिम बैग के साथ में सुरेश को देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा तू अभी जिम जाएगा तो नाश्ता ठंडा नहीं हो जाएगा। सुरेश भी सोच में पड़ गया और अपनी माँ के पास जाके बोला, माँ कोई बात नहीं, आज वैसे भी मैं लेट हो गया हूँ, कल से जिम चला जाऊंगा, अभी चलो गरम गरम नाश्ता कर लेते हैं। ऐसे ही करते करते पता ही नहीं चला 1 साल गुजर गया। एंड यू वोंट बिलीव कि सुरेश पूरे 1 साल में 10 से 12 बार ही जिम जा पाया और उसका वेट अब 10 से 12 किलो और बढ़ गया था। अंदर से सुरेश को पता था कि वो खुद से झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो वही करता रहा जो उसके लिए गलत था। एक्चुअली सुरेश को पता ही नहीं था कि वो भी उसी बीमारी से सफर कर रहा है जिससे 90% लोग सफर कर रहे हैं, और उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। अक्रेशिया एक्चुअली एक ग्रीक फिलोसॉफिकल टर्म है जिसका मतलब होता है नोइंग द राइट थिंग बट स्टिल डूइंग द रॉन्ग बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ विल। मतलब इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण अपने विवेक के विरुद्ध कार्य करना। और सिंपल भाषा में कहूं तो हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, लेकिन उसके बावजूद हम नाली में जाके मुंह दे देते हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट यार, ये हम सबके साथ में होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। एंड यू नो व्हाट, इसका सॉल्यूशन एक बहुत ही सिंपल सी आदत में छुपा हुआ है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपने आज डिसीजन लिया है कि भाई ये मैं आज करूंगा या फिर ये मैं आज नहीं करूंगा, आपको उस डिसीजन से पीछे नहीं हटना है। याद रखना, मैंने कहा है आज, रोज नहीं, सिर्फ आज। आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। एंड ऑनेस्टली ये उतना भी हार्ड नहीं है। इसे आप खुद के लिए हार्ड जब बना लेते हैं जब आप अपनी सालों की गलतियों को एक दिन में सुधारना चाहते हैं। तो सुन लो, नहीं होगा। एंड दिस इज द ट्रुथ। आप सिर्फ आज पे फोकस करो। आज जो सोचा है वो करना ही करना है। कल को कल के हाल पे छोड़ दो। और पहले ही दिन से प्राइम मिनिस्टर शेड्यूल मत बना लेना, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी बदल दूंगा, वो भी बदल दूंगा। नहीं, बस उस रास्ते पे फोकस करो जो तुम्हें तुम्हारे सपने तक लेके जाता है, क्योंकि कभी कभी टू मेनी फोकस पॉइंट्स आर ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। और अगर मेरे इस वीडियो में आपको एक मोमेंट के लिए भी अगर ऐसा लगा हो कि मेरी ये बातें आपकी लाइफ को बेटर बनाने में जरा सा भी मदद कर सकती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस सफ़र का हिस्सा बनिए, क्योंकि मैं भी अपने आज पर फोकस करने की इस जर्नी पे अभी निकला हूँ। मेरे लिए भी ये सफ़र नया है, तो चलिए साथ में कुछ धमाकेदार करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।